इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी। अच्छा, फिर बताया था हम लोग के कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है, ठीक है, जो दो टर्म से मिलकर बना हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या समझना है? इलेक्ट्रो और यहाँ पर स्टैटिक्स, और ये दोनों को मिलाने से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना है। ठीक है, इस टर्म के बारे में हम लोग देखिए। इलेक्ट्रो का मतलब हम क्या बताए थे कि इसको रिलेट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन से। किससे रिलेट करना है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या समझना है? इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक्स का मतलब क्या बताया थे? रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या बताए थे? रेस्ट। अर्थात यदि बोले इलेक्ट्रॉन का बोले थे कि रिलेशन किससे है, तो चार्ज से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज बाबू? इलेक्ट्रॉन पर माना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर तो प्लस होता है। तो फिलहाल उतना नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉन का मतलब हम लोग को समझना है आवेश। ठीक है, और रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब क्या होता है? विराम। डेट मींस हम बोले थे कि चार्ज जो रहेगा किस कंडीशन में रहेगा? रेस्ट में। तो जितना भी चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, जितना भी कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, जितना भी थ्योरी हम लोग, ठीक है, सीखेंगे, तो इसमें हम लोग चार्ज के रेस्ट कंडीशन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज की यानी आवेश के विराम स्थिति के बारे में, विराम कंडीशन के बारे में हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम पड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर का मतलब यहाँ हम समझिए, स्थिर का मतलब रेस्ट, वैद्युतिकी के मतलब समझेंगे आवेश, यानी इसमें भी स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। तो पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो हम लोग क्या बताएंगे? पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं या व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज विल बी किस कंडीशन में होना चाहिए? रेस्ट कंडीशन। यानी हम भौतिक विज्ञान के जिस शाखा में, ठीक है, चार्ज के या आवेश के, स्थिर आवेशों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अजय 10th क्लास, ठीक है, तो स्थिर आवेशों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। अच्छा, हम बताया था कि चार्ज जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज। अच्छा, फिर ये बताए थे, यहाँ पर एक एग्जांपल लिए थे, यहाँ एग्जांपल लिए थे कि सोडियम का एग्जांपल लिए थे, और प्लस इसमें सब रिएक्शन करवाए थे क्लोरीन के। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और इसका कितना? थोड़ा हम फास्ट देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 कितना था? 1, और इसका 2 8 कितना था? 7। यहाँ पर देखिए क्या बताए थे, कोई भी एलिमेंट है वो अस्टेबल होना चाहता है, कोई भी तत्व जो है अस्थायी होना चाहता है। अस्थायी होने के लिए वो चाहे तो इलेक्ट्रॉन के त्याग करेगा, चाहे तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करेगा। तो अस्टेबल होने के लिए, कोई भी एलिमेंट को अस्टेबल होने के लिए उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और कितना होना चाहिए? अब जब दोनों ये संयोग करेगा, कंबाइन करेगा, तो इसके पास बाहरी इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 7। क्या करता है सोडियम जो है इसको एक डोनेट करता है, और डोनेट करता है तो ये हो जाता है प्लस, ठीक है, Na हो जाएगा, और परमाणु संख्या कितना है? 10 है, सॉरी 11 है, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहाँ पर इसके एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 17 से कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर इसके जैसा ये स्टेबल बन गया, और इसके जैसे ये स्टेबल बन गया, 2 8 8। तो देखिए वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, स्टेबल हो गया। ये भी वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 0, ये भी स्टेबल हो गया, हो कि नहीं? तो इस तरह से यहाँ चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ, ये प्लस चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज। अच्छा, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? यहाँ से हम इस बात को समझाना चाह रहे हैं, ये इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। प्लस चार्ज का मतलब ये हुआ कि यहाँ से बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, ठीक है। अब ऐसा समझिए कि मान लिया जाए कि एक कोई बॉडी है और एक दूसरा कोई बॉडी है। इस बॉडी का नाम ए देते हैं, इस बॉडी का नाम बी देते हैं, और एक में स्टार्टिंग में 11 को इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था? 11, और एक में 17 को इलेक्ट्रॉन था। अब जैसे ही इस ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में, ए वाला बॉडी से बी वाला बॉडी में ट्रांसफर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा कि नहीं? पहले 11 को था, अब कितना हो गया? 10 हो जाएगा। तो इसका मास जो है बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए। पहले से 11 को था, 10 हो गया, तो मास क्या हो जाएगा? घटेगा।
तो आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि यदि कोई वस्तु धनात्मक हो जाती है, यदि कोई वस्तु धनात्मक हो जाती है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो धनावेशित वस्तु, यदि कोई वस्तु धनावेशित हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, तो इस प्रकार की वस्तु का जो मास यानी द्रव्यमान जो होता है घट जाता है। अच्छा, ऋणात्मक हो गया तो 17 को कई हो गया 18 को, यानी यदि कोई वस्तु ऋणात्मक हो गया इसका मतलब ये है उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आया, यानी मास क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आवेश का थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लिए। ये जो आवेश होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक। यदि कोई वस्तु धनात्मक हो जाएगा तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऋणात्मक होगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अच्छा, कोई बॉडी धनात्मक हो गई इसका मतलब यह है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? त्याग हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला है। और यदि कोई बॉडी ऋणात्मक हो जाए इसका मतलब है उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर किया है। तो यहाँ से हम सीख लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो का संबंध किससे है? चार्ज से। और चार्ज इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या समझेंगे? चार्ज। और स्टैटिक्स में क्या होता है? रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन विल बी, चार्ज विल बी रेस्ट कंडीशन। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे चार्ज के रेस्ट कंडीशन के बारे में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग देख लिए चार्ज कितने प्रकार के? 2 प्रकार, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यदि कोई वस्तु धनात्मक है तो इसका मास बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। और ऋणात्मक हो जाएगा इसका मास बढ़ेगा। अच्छा, कोई बॉडी धनात्मक हो गया, कोई बॉडी धनात्मक हुआ इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? त्याग हुआ है। और कोई बॉडी ऋणात्मक है, ये धनात्मक होगा। और कोई बॉडी ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर किया, ऐड किया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग देख लिए चार्ज होता है 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं, याद रख लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं 1.6 गुने 10 के पावर -9 बताया था। यस सर। अभी जो एग्जांपल आपको बताया कि सोडियम था, यहाँ क्लोरीन था, बॉडी ए था, बॉडी बी था। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर किया। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण कहता है, आवेश का क्वांटमीकरण बताया ना। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब है कि इस बॉडी से इस बॉडी में या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन n संख्या के रूप में जाती है, n पूर्णांक के रूप में जाती है, जो n का वैल्यू होना चाहिए 1 2 3। यानी इलेक्ट्रॉन कोई भी बॉडी में से ट्रांसफर होगा तो 1 को होगा, 2 को होगा, 3 को होगा, 4 को होगा, 5 को होगा। ठीक है, यानी इंटीग्रल के रूप में होता है। n का जो वैल्यू होगा 0 1 2 3 4। ठीक है, अब ये डिपेंड कर रहा है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कहता है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। क्या बोलेंगे? आवेश का क्वांटमीकरण। क्या बताए थे? किसी भी बॉडी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी बॉडी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूर्णांक के 2 गुणज के रूप में होती है। तो यहाँ पर हम लोग भी सीखे थे, यहाँ पर किसी वस्तु में मान लीजिए इसको वस्तु है तो इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहेगा प्लस माइनस n की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, यहाँ n क्या है? उस बॉडी में प्रेजेंट जितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है। हम लोग ये भी देखे थे कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 गुने 10 के पावर 18 कूलम। हम लोग ग्रुप किए थे। ठीक है, चलिए।